नारायण नारायण। डायल 100 ये 2021 की बॉलीवुड की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे कल 6 अगस्त को ZEE5 पर रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर है रेंसिल डिसिल्वा, जो इसके पहले 2009 में कुर्बान और 2014 में उंगली इन दो फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं और 2013 से 16 के बीच में 24 इस टेलीविजन सीरीज के सीजन 1 और 2 के वे को डायरेक्टर और को राइटर थे। और उसके बाद सीधे 2021 में अभी उन्होंने डायल 100 इस फिल्म की कहानी को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया ने और इसमें मुख्य भूमिका में है मनोज वाजपेयी, नीना गुप्ता, साक्षी तंवर आदि आदि। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 44 मिनट की है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में तेज बारिश हो रही एक रात्रि से। जैसा कि फिल्म का नाम है डायल 100, पुलिस डिपार्टमेंट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम में उस रात्रि को एक महिला का फोन आता है। वो महिला स्पेसिफिकली इंस्पेक्टर निखिल सूद से, जो कैरेक्टर मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है, उसी से वो महिला बात करना चाहती है। वो महिला अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी है। भावनाओं के आवेग में आकर वो खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की बातें करती है। निखिल सूद उसे काफी समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ निखिल सूद अपने स्वयं की कुछ पारिवारिक समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। उनकी पत्नी का उन्हें बार बार फोन आ रहा है, निखिल सूद की पत्नी का, और वो उनके बेटे के व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त करती है कि शायद उनका बेटा फिर से पहले जैसे ही कुछ गलती कर रहा है। मतलब उनका बेटा किसी गलत काम में फंसा हुआ था, ये वहाँ तक हमें पता चलता है। अब देखिए, शुरुआत में ही इस कॉल पर इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। करीब 4 से 5 मिनट तक मनोज वाजपेयी का जो पात्र है वो उस महिला से बात करता है, उसे समझाने का प्रयास करता है। फिल्म का नाम भी डायल 100 है, तो शुरुआत में ही हम ये गेस कर लेते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक था। ऑब्वियसली उस कॉल के पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ था, और वो रहस्य क्या है वो प्रिडिक्ट करना भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। उसके बाद की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी। कई सारी घटनाओं को हम उनके होने से पहले ही गेस कर लेते हैं। पर देखिए, फिर भी मैं इस फिल्म को कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग या हमें बहुत ज़्यादा निराश करती है ऐसा नहीं कहूँगा। एक कम बजट में बनी हुई डिसेंट फिल्म हम इसको कह सकते हैं, जो अपनी कहानी को ठीक ठाक तरीके से न्याय देने का प्रयास करती है। पर कहानी में कई सारे लूफोल्स होने के कारण और कुछ नयापन ना होने के कारण ये फिल्म हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती है। बस एक बार देखकर भूल जाने जैसी ये फिल्म है। देखिए दोस्तों, भ्रष्ट और अमीरों की हाथ की कठपुतली बन चुके सिस्टम और प्रशासन के विरुद्ध न्याय पाने के लिए किया गया संघर्ष, इस प्रकार की कहानी हम इसके पहले सैकड़ों बार देख चुके हैं। फिर वो संघर्ष चाहे कोई माँ करे, पिता करे, भाई करे, बहन करे, मित्र करे, पुत्र करे या अन्य कोई करे, पर इनके द्वारा इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध, अमीरों की हाथ की कठपुतली बन चुके इस व्यवस्था के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया संघर्ष, ऐसी कहानियां हम इसके पहले सैकड़ों बार देख चुके हैं। स्वयं पुलिस डिपार्टमेंट भी इस भ्रष्ट व्यवस्था से कैसे परेशान हो चुका है, कैसे इस भ्रष्ट व्यवस्था का पुलिस डिपार्टमेंट गुलाम हो चुका है, मीडिया की ताकत वगैरह, ये सारी बातें दिखाने वाली इसके पहले हम सैकड़ों कहानियां, सैकड़ों फिल्में देख चुके हैं। ऐसी कहानियों में सीरियसली अब कुछ नया करने की आवश्यकता है। ये सब बातें काफ़ी बार बार रिपीट हो रही है ऐसा लगता है। जैसे कि आप देखिए पो द इनविजिबल गेस्ट, जिसका बॉलीवुड में बदला नाम से रीमेक बना था, वो कहानी भी लगभग इसी प्रकार की थी। उस फिल्म में भी एक माता पिता का अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए किया गया संघर्ष ही दिखाया गया था, पर वहां पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने उस कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया था। कई सारे ट्विस्ट टर्न्स और बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल वो कहानी थी। तो अगर इस प्रकार के सिस्टम के विरुद्ध की लड़ाई को दिखाना भी है तो कुछ नया करने की इसमें आवश्यकता है। इस प्रकार की फ्लैट और बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल कहानियां हम इसके पहले कई बार देख चुके हैं। कुल मिलाकर डायल 100 का कंसेप्ट बढ़िया था। एक क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर की दृष्टि से बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट था, पर कहानी में कई सारे लूफोल्स होने के कारण, कहानी में कुछ नयापन ना होने के कारण और प्रिडिक्टेबल कहानी के कारण ये फिल्म हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती है। मैं डायल 100 को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, कई सारी गालियां है, थोड़ा बहुत वायलेंस है। तो गालियों के कारण मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा परिवार के साथ देखने के लिए। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।